आपको धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर अभी आगे का समय जो आराधना का है, हमारे बीच में पास्टर एंटोनी आ गए हैं। हम तालियों के साथ में स्वागत करते हैं उनको। थैंक यू जीसस। वो हमें अगुवाई करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस, ग्लोरी गॉड, वर्शिप, लव यू फादर। स्तुति करते हैं यीशु राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। गिव ए ग्लोरी जीसस। क्यों ना अपने हाथों को ऊंचा उठाएं, स्तुति करें। वो महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, प्रशंसा के योग्य है। जैसे हमने उसकी स्तुति की है, आइए विश्वास करें कि यीशु यहाँ है। आइए इस समय हम उसकी आराधना करेंगे और इस समय जो उसका है उसे देंगे, क्योंकि वो योग्य है, वो महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है। अब वी लव यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। स्तुति करते हैं। आइए कलीसिया आवाज उठा सकते हैं आप, यीशु को धन्यवाद दे सकते हैं। आवाज उठाकर कह सकते हैं, यीशु इस सेमिनार के इस दूसरे दिन में आपने हमें लेकर आए हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आज जो भी हम यहाँ सीखने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, वो एक अच्छी जमीन पर गिरे पिता प्रभु, ताकि वो फल ले आए। ऐसी हमारी दुआ है प्रभु जी। पिता मेरी ये दुआ है इस समय प्रभु जी, जितने लोग तेरी उपस्थिति में आए हैं पिता परमेश्वर, ने आशीष दीजिए, उनके जीवनों में कार्य कीजिए राजा। पिता परमेश्वर इन तमाम लोगों ने अपने आप को नम्र करके, दीन करके पिता सीखने के लिए यहाँ पर आए हैं। पवित्र आत्मा आप अगुवाई करें प्रभु जी। और आप जानते हैं प्रभु, जब कोई सीखने की चाहत रखता है तो आप एक अच्छे अगुवे हैं, आप सिखाने की चाहत रखते हैं पिता परमेश्वर। अब इस समय जो भी हम सीखेंगे प्रभु, होने दीजिए पिता, वो आपकी महिमा और आपके राज्य के लिए इस्तेमाल किए जाए प्रभु। दया कीजिए प्रभु यीशु मसीह। आइए चर्च ये प्रार्थना करें कि आज जो भी हम सीखेंगे, केवल सुनने वाले नहीं लेकिन उसके ऊपर चलने वाले बने। केवल चलने वाले नहीं, लेकिन हमारे जिंदगी को देखकर लोग यीशु के पीछे चलें। होने दे कि आज हम अपनी जिंदगी को एक ऐसा उदाहरण बनाएं कि जो लोग यीशु को नहीं जानते हैं वो यीशु को समझ सकें। यीशु पिता की दाहिनी ओर बैठा है, लेकिन हमें उसने ये सौभाग्य दिया है, हमें उसने ये कहा है कि तुम मेरे चेले हो। होने दे कि लोग हमें यीशु के चेले और हम में यीशु नजर आए। पवित्र आत्मा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए। आप अगुवाई करें पवित्र आत्मा। जितने भी बच्चे यहाँ आए हुए हैं आज पिता, कोई भी आज खाली हाथ ना जाए प्रभु जी। प्रभु जो दान वरदान आपने उन्हें दिया है, वो अपने अभिषेक और सामर्थ से और भी फलवंत कर पिता, ऐसी मेरी प्रार्थना है प्रभु जी। प्रभु उनके हाथों को छू लीजिए, प्रभु उनके गले को स्पर्श कीजिए, ताकि पिता जब भी वे इंस्ट्रूमेंट बजाएं या पिता आराधना करें तो स्वर्ग नीचे उतर आए पिता प्रभु जी। पिता ये जितने यहाँ बैठे हैं अनमोल हैं तेरी नजरों में प्रभु जी। या जितने भी हैं प्रभु जी, तेरी हाथों की रचना है प्रभु जी। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं ईश्वर अच्छा। Abba, we love you, Jesus. We praise you, Father. क्यों न अपने हाथों को ऊंचा उठाएं, आंखों को बंद करें। Yes, Jesus.
glory, God. Worship. तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, है प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। गाएंगे सभी। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, है प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। ये सबा we praise you, Jesus, Yeshua. Baba, we love you, Lord. Oh, ya, ra, 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 ra. खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं सभी गाएंगे, आराधना। यस लॉर्ड। ओ फिर एक बार तेरी स्तुति, ओ यस जीसस। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो, जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं, यस लॉर्ड जीसस। Oh, one more time.
तेरी स्तुति। अपने हाथ उठाकर और यीशु से कहें, तेरी स्तुति करते राजा। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, है प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति। और ऊंची आवाज। Oh glory Lord, yes Abba, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, Abba, we love you, Jesus. We give you glory, Lord. Hallelujah. Oh, दिल से तेरी स्तुति, दिल से तेरी आराधना, आराधना। तू बड़े मैं घटू, मेरे यीशु ये सब तू बड़े मैं घटू, जिस नाम है जिंदगी, केवल वो नाम है मेरा यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, सभी गाएंगे। केवल यीशु नाम, और फिर एक बार यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिल के
यीशु नाम की जय, 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 यीशु नाम की आपके नाम की जय जयकार करते हैं यीशु, आपके नाम की जय जयकार करते हैं। विश्वास करते हैं प्रभु आप यहाँ पर हैं, विश्वास करते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति यहाँ है। प्रभु जहाँ 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठा होते हैं, यीशु वहाँ आप होते हैं। और हम विश्वास करते हैं प्रभु जी आपकी उपस्थिति यहाँ है पिता प्रभु जी। जितने भी बच्चे यहाँ आए हैं पिता प्रभु जी, आज तेरा अभिषेक तेरी सामर्थ से भरपूर हो जाए। इसी वक्त यीशु के नाम में पिता अपने बच्चों को छू ले पिता प्रभु, तेरे अभिषेक से छू ले पिता, तेरी सामर्थ से छू ले प्रभु जी। उनके हाथों को स्पर्श कर पिता, उनके हाथों को स्पर्श कर प्रभु जी। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में छू ले इस समय प्रभु जी। तेरा अभिषेक तेरी सामर्थ से अब वी लव यू जीसस। पवित्र आत्मा आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद रक्षा, धन्यवाद प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए यीशु। स्तुति करते हैं यीशु, तारीफ करते हैं यीशु, महिमा करते हैं यीशु आपकी रक्षा। धन्यवाद पिता प्रभु जी। सारा समय प्रभु जी आगे जैसे भी आप अगुवाई करेंगे प्रभु, आप अगुवाई करें राजा। हर एक बातों को प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। यीशु के नाम में पिता इस प्रार्थना को मांगते सुने और कबूल कीजिए। आमीन आमीन। एक अच्छी ताली यीशु मसीह के लिए। आमीन आमीन। और कितने लोग विश्वास करते हैं जब आप यहाँ से पूरे 7 दिन के बाद जाओगे तो आप जैसे यहाँ आए थे वैसे नहीं रहोगे, लेकिन कुछ अलग बनकर जाओगे। जितने लोगों ने आमीन बोला है उनके लिए पक्का होने वाला है। हालेलुया। सभी मुस्कुराते हैं यहाँ पर। ओके। पता है यीशु ने इस मुस्कुराहट के लिए अपनी मुस्कुराहट को त्याग दिया। हालेलुया। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए उसने अपनी मुस्कुराहट की कुर्बानी दे दी ताकि आप मुस्कुराएं। तो मुस्कुराइए इस समय। हालेलुया। अगर मुस्कुराना नहीं आ रहा है, हंसना नहीं आ रहा है, तो बाजू वाले को देख सकते हैं आप। आमीन। ओके। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु सबसे अच्छा परमेश्वर है? जोर से आमीन बोलिए ना। और इस समय जब तक मेरा सेशन है, थोड़ा सा जो इंग्लिश है ना हम लोग थोड़ा सा कम करेंगे, हिंदी ज्यादा बोलेंगे, आमीन ज्यादा बोलेंगे। आमीन। वर्शिप क्या है? अगर आपको कल के सेशन में या इसके पहले कभी आपने कोई ऐसी वर्शिप सेमिनार अटेंड की है तो वर्शिप क्या है आपके लिए? आपको क्या लगता है वर्शिप क्या है? कोई भी बोल सकता है। आमीन। कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि आपके अंदर एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी क्षमता है जो आप अपने जो बाजू में बैठा उससे अलग कर सकते हैं? आप है ऐसी? इतना कॉन्फिडेंस है आपके अंदर कि मेरे बाजू में जो बैठा है मैं उससे अलग कर सकता हूं? हालेलुया। अगर ये जुनून और ये कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है तो मैं समझता हूं कि खुदा ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है ना। किसी का कॉपी नहीं करना। जितने भी वर्शिपर आज इस पूरे भारत देश में हैं उनका कभी कॉपी मत करना। अगर आपको किसी का कॉपी करना है, किसी को फॉलो करना है, सिर्फ यीशु को फॉलो करना। हालेलुया। क्योंकि जिसका आप फॉलो करोगे वो भी यीशु का फॉलो कर रहा है। सो क्यों वाया जाएं, क्यों ना डायरेक्ट जाएं। हालेलुया। सो आप डायरेक्ट, उसने भी आपके लिए भी बलिदान दिया है ना। अगर उसके लिए बलिदान दिया है, कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे ऐसा भी बोला गया है, खुदा की महिमा के लिए बोलना चाहता हूँ पास्टर, मुझे आपके जैसे गाना गाना है। मैं बोला मेरे जैसे मत गाओ भाई।
मुझे अगर मार्क नहीं रहता है तो मैं उस दिन मेरी जो नैया है वो इधर उधर डगमगाने लगती है, क्योंकि मुझे कॉर्ड नहीं मालूम है, स्केल नहीं पता है। मेरे खुद के गाने कौन से स्केल में मुझे नहीं मालूम है, तो मुझे मार्क से पूछना पड़ता है। कितने लोग मेरे बेटे को जानते हैं, जोसेफ को। सो कभी कभी उसको मैं मैसेज करता हूँ, उसको फ़ोन कर दिए गाना कौन से कॉर्ड पे, क्योंकि अभी वर्षे में वो गाना लेना है। तो इस प्रकार से मेरी गाड़ी चलती है ना। तो मुझे फॉलो मत करो, अगर फॉलो करना है केवल यीशु को, और यीशु से अच्छा आराधक कोई नहीं है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह कैसे एक अच्छा आराधक बने हैं? बाइबल कहती है कि यीशु ने कहा, जो पिता मुझे बोलता वो मैं करता हूं। आमीन, हालेलुया। और बाइबल कहती है, जैसे अभी भाई ने बताया, क्यों ना उस वचन को निकाले, यूहन्ना 4:23। कोई पढ़ सकते हैं? जॉन चैप्टर 4 वर्स 23। पढ़िए ना, कोई भी अगर किसी को मिलता है जोर से पढ़िए। कौन सा पढ़ा आपने? 23। हाँ, हाँ। किससे करेंगे? आत्मा और सच्चाई से। जोर से बोलिए, आत्मा और सच्चाई से। जोर से बोलिए ना जरा, क्योंकि यही आवाज स्टेज पे भी चाहिए। आमीन। 50,000 लोग खड़े हैं और आप अकेले यहाँ पर वर्शिप लीड कर रहे हैं, है ना। तो उन 50,000 लोगों को स्वर्ग में ले जाना है आपको। एक आदमी की बस की बात है? एक आदमी ले जा सकता है? हाँ या ना बोलो। ले जा सकता है। जब एक आदमी के द्वारा दुनिया में पाप आ सकता है और एक आदमी के द्वारा उद्धार आ सकता है, तो एक आदमी के द्वारा स्वर्ग नीचे आ सकता है। हालेलुया। ये यीशु ने बोला ना कि मुझसे बढ़कर तुम काम करोगे। हालेलुया। यीशु स्वर्ग से नीचे आए, लेकिन आप स्वर्ग को ही नीचे लेकर आओगे। हालेलुया। और जब भी ऐसा लगता है ना कि ये वचन के आधार पे थोड़ा आमीन बोल देंगे तो अच्छा रहेगा। अगर वचन के आधार पे बिल्कुल आमीन मत बोलना। खुदा ने आपको इतनी काबिलियत दी है कि आपके आराधना करने से स्वर्ग नीचे आ सकता है। मौका दिया था मैंने, 2 लोगों ने बोला आमीन। मालूम है, यूहन्ना किताब में 5वां अध्याय में एक कुंड था पानी का, है ना। जब स्वर्गदूत आते थे, पानी हिलाते थे, और जो व्यक्ति पहला उतर जाता था उसको चंगाई मिल जाती थी। अब सवाल मेरा यह है, जब स्वर्गदूत आते थे, क्या स्वर्गदूत दिखाई देते थे उनको? तो उनकी नजर किसके ऊपर थी? स्वर्गदूत के ऊपर थी या पानी के ऊपर थी? तो उनके लिए क्या चाहिए था? पानी हिलना चाहिए था। आपकी नजर किसके ऊपर है? जोर से बोलिए ना, और जोर से बोलिए, और जोर से। क्योंकि जितना जोर से बोलेगे आप, उतनी जोर से आराधना निकलेगी। सभी ने नाश्ता किया है? गुड। बाइबल कहती है, आपकी आज नजर किसके ऊपर है? अगर आपकी नजर यीशु मसीह के ऊपर है, तो वो देर नहीं है कि आप एक सच्चे आराधक बनोगे जिसकी तलाश खुदा कर रहा है। हालेलुया। अगर आपने उस बात को समझ लिया, उस बात को जान लिया कि खुदा मुझे ढूंढ रहा है और मुझे किस लिए इस दुनिया में भेजा है, आप उसी की ताक में रहेंगे, वही काम करेंगे जो यीशु चाहता है कि आप करें। और एक बात मेरे मेरे पर्सनल लाइफ से मैं बोलना चाहूंगा, अगर आप अच्छे आराधक बनना चाहते हैं, कोई भी अच्छा आराधक नहीं है, ये सेंटेंस गलत बोल दिया मैंने। अगर आप सच्चे आराधक बनना चाहते हैं, आप हर आराधक के हाथ में बाइबल होना बहुत जरूरी है। किसी का आमीन नहीं आया। वो कुंड का पानी था मालूम है, जब हिलाया जाता जो पहले होता उसको चंगाई मिलती थी।
कितने लोगों को चंगाई की जरूरत है? प्रेज गॉड। सो एक सच्चे आराधक के पास बाइबल होना बहुत जरूरी है। एक ही आमीन आया। प्रेज गॉड, हालेलुया। पता है ये शाम तक है ना आमीन बोलते रहना। जितना आप आमीन बोलोगे ना आपके लिए उतने बहुत सारी चीजें है ना असंभव की जो है संभव में बदल जाएगी। टेंशन नहीं लेना, इधर मुझे कोई कोई दिखाई नहीं दे रहा है, बिंदास बोल सकते हैं आप आमीन। हालेलुया। हम लोग जब स्टेशन से इधर आ रहे थे मार्क में बोला और कितने दूर है, काफी अंदर है हम लोग। ओके, क्यों ना यीशु के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। और क्यों ना यीशु के लिए थोड़ा सा आप चिल्ला सकते हैं। बहुत अच्छा ट्राई किया था ना। और एक बार मैं 1 2 3 काउंट करूंगा, आपको जोर से चिल्लाना है। 1 2 3। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है वो गले में वो पट्टा लगा इसके लिए आवाज कम आ रही है? वो वजह नहीं है ना? ओके, थोड़ा सा और आवाज आ सकती है। रुक 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 1 2 3। ओके, अच्छी ताली बजा सकते हैं। ओके, जब मेरी शुरुआत हुई थी, जब मैं 93 में मेरा जीवन यीशु मसीह को दिया, उससे पहले मुझे गाने का बहुत शौक था। और मैं ये जो बोल रहा हूँ वो मैं नहीं चाहता कि आप भी करें, क्योंकि वो हो चुका है मेरा। ठीक है, मैं किशोर कुमार, मुकेश, रफीक, मन्ना डे, हेमंत कुमार, ये सभी की आवाज़ में मैं गाना गाता था। और मेरे घर में इतने सारे ढेर सारे दर्द भरे नगमे, वो नगमे, ये नगमे, बहुत सारे नगमे थे, है ना। और बहुत सारे मैंने जो उनकी आवाज़ है, मुकेश की आवाज़ बोलो, रफ़ी की आवाज़ बोलो, हेमंत की आवाज़ बोलो, मन्नाड की आवाज़ बोलो, सभी की आवाज़ में गाना गाता था। और मैंने ट्राई भी किया था, एक ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था इंडिया का, कलाकार ऑर्केस्ट्रा, इंडिया में टॉप ऑर्केस्ट्रा था, उसमें भी मैंने ट्राई किया, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। और धीरे धीरे ऐसे दिन गुजरते गए। जब मेरे जीवन में 93 में मुझे यीशु मसीह मिले तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। एक ही ने आमीन बोला। आपको अच्छा नहीं लगा मेरी जिंदगी बदल गई? तो छोड़ से ओके, तो उसके बाद यूथ मीटिंग था। ऐसी मैं भी एक नया व्यक्ति ऐसे बैठा हुआ था बीच में, जैसे आप लोग बैठे थे। चर्च में मैं गया था, यूथ मीटिंग था, और उस टाइम में कुछ गेम चल रहा था। चिट्ठी जो निकालेगा, जो उसमें लिखा हुआ मिलेगा, है ना, वो करना है। आप यकीन नहीं करेंगे, उसके अंदर से ये निकला था कि कोई भी गीत गाओ, जो मुझे मिली चिट्ठी। और मेरी जिंदगी में सबसे गंदा डांस करता हूं मैं, मुझे डांस बिल्कुल नहीं आता है। और जब गीत गाने का मौका मिला, सो मैं नया नया था, कौन सा गीत गाऊं। तो उस टाइम पे ये गीत बहुत चलता था, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो। सुना है आप लोगों ने? गा सकते हैं? मार्क प्लीज। ओके, मार्क जो है कॉर्ड देगा, आप स्टार्ट कर सकते हैं। कितने लोग आता है? ओके, मुझे लगता है ये हमारा क्रिश्चियन समाज का नेशनल सॉन्ग है। Yes, Jesus, oh God, worship you. सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो। गाएंगे? सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। कर
करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, 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 आमीन। और ये गीत गाया और उसके बाद चर्च को मालूम पड़ा कि मेरी भी थोड़ी अच्छी आवाज़ है। फिर वो लोगों ने फिर मुझे झांझ बजाने के लिए दिया। पहले मैं झांझ बजाया क्वायर में पीछे खड़े रहकर, फिर उसके बाद क्वायर में आया और माइक भी इतना दूर रहता था उस टाइम पे। फिर उसके बाद कुछ साल 2 साल के बाद माइक के पास आया, फिर और साल बीते, फिर माइक हाथ में आया। फिर कुछ साल बीतने के बाद फिर मैं लीडिंग के लिए मुझे एक गाना गाओ बोला, 2 गाना गाओ बोला। इस प्रकार से शुरुआत हो गई। कभी भी चर्च के अंदर जो भी आपके अगुवे हैं, अगर आप अच्छे सच्चे आराधक बनना चाहते हैं, सबसे पहले अगुवों के अधीन रहना सीखिए। आमीन। कभी भी अगुवों के आगे जाने की कोशिश नहीं करना। कुछ लोगों ने आमीन बोला है। पास्टर आपको पता नहीं मेरे अगुवे कैसे हैं, 2 साल से देख रही हूं मैं, उसको ही मौका दे रहे हैं, है ना। मेरी आवाज थोड़ी ऐसी है, मेरी आवाज अच्छी है। उनका करीबी रिश्ता है ना पास्टर, तो उनको जल्दी मौका मिलता है। भले उनका करीबी रिश्ता है, लेकिन आपका जिसके साथ करीबी रिश्ता है उनसे भी बढ़कर है। जब खुदा उठाता है ना, उसको कोई नहीं रोक सकता। आमीन। सो मनुष्य उठाए या ना उठाए, और जो उठाते ना वो भी उठ जाएंगे एक दिन, लेकिन जब खुदा उठाएगा उसको कोई नहीं रोकेगा। हालेलुया। सो मार्क थोड़ा सा में, तो एक अच्छा सच्चा आराधक के लिए आपको अपना लाइफ को एक उदाहरण रखना है, ताकि लोग सीखें, लोग ना जाने, है ना। अपनी बड़ाई के लिए या अपने आप के लिए अपने आप से कुछ बनने की कोशिश मत करो। अभी लंबा आपका, कुछ लोगों का सफर लंबा है, बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ जानना है। एक आराधक यूं ही नहीं बन जाता है, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है ना। और बहुत कुछ वो दुख का प्याला पीना पड़ता है। जब तक आप वो प्याला नहीं पियोगे, वो आपको उसके प्रेम का एहसास नहीं होगा। पी लो उसको, जितना मिलता है पी लो, और जब अंदर जाता है ना, आपको ताकत देगा। आमीन। हालेलुया। अगर वे कुछ भी बोलते हैं, सीख लो, सुन लो, क्योंकि जब आपका समय आएगा तो कोई रोकेगा नहीं आपको। हालेलुया। अपने हाथों को देखिए, ऐसा देखो ना, अपने हाथों को देखो ना। अच्छे नहीं है आपके हाथ? खुद के हाथ देख सकते हैं ना? देखो, ये खुदा की अद्भुत रचना है। देखो, मार्क इन्हीं हाथों को इस्तेमाल करता है, एक मधुर संगीत देता है, जिससे पूरा माहौल बदल जाता है। कितने लोग यहाँ पर कीबोर्ड प्ले करते हैं? 1 2 3, पूरा कीबोर्ड, 4 5 6। खड़े हो सकते हैं जो कीबोर्ड प्ले करते हैं, प्लीज खड़े हो जाएं जो कीबोर्ड प्ले करते हैं। मैं दुआ करना चाहूंगा कि इन हाथों को, इन उंगलियों को खुदा स्पर्श करे। जब ये कीबोर्ड प्ले करें, संगीत प्ले करें, दोनों हाथों को खुला रखना खुदा के सामने ऐसा। थैंक यू फादर। यीशु धन्यवाद राजा। पिता परमेश्वर, मेरी ये दुआ है, मेरी ये प्रार्थना है परमेश्वर, यीशु के नाम में पिता, इन हाथों को छू लीजिए पिता प्रभु जी। पिता परमेश्वर,
इन हाथों से जब कभी वे कीबोर्ड बजाएं, उस धुन को लेकर आए पिता परमेश्वर, जिसकी धुन की वजह से लोगों को चंगाई मिलेगी, लोगों को छुटकारा मिलेगा, और परमेश्वर यहां तक कि स्वर्ग नीचे आएगा पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार आमीन के साथ उन्होंने स्वीकार किया पिता, यीशु के नाम से पिता, तेरा दास होने के नाते मैं दुआ करता हूं प्रभु जी, उनके जीवनों में वो दिन को देखने पाए यीशु के नाम से पिता। प्रभु जब भी वो कीबोर्ड प्ले करे पिता, प्रभु स्वर्ग का माहौल बन जाए वहां पर पिता प्रभु जी। प्रभु स्वर्ग की उपस्थिति वहां आ जाए यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बैठ सकते हैं हालेलुया। ओके, उत्पत्ति की किताब निकालेंगे, उसका 22 अध्याय पढ़ेंगे। वहां पर ऐसा एक स्टोरी है, ऐसी कहानी है कि ऐसी घटना घटी जहां पर अब्राहम की परीक्षा ली गई, और ये कुछ बातें वहां से हम सीखेंगे अब्राहम के जीवन से कि क्या हुआ था और क्यों हुआ था और वजह क्या थी, ये ऐसे हालातों से अब्राहम को गुजरना पड़ा। सबसे पहले अब्राहम जो है खुदा पे विश्वास करता था। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु पे? अगर आप विश्वास करते हैं तो आपका विश्वास का परखा जाना बहुत जरूरी है, आमीन। अगर आप विश्वास करते हैं तो उस विश्वास को, उस आग से गुजरना बहुत जरूरी है। अगर आप विश्वास करते हैं उस आग को जांचना बहुत, उस विश्वास को जांचना बहुत जरूरी है कि वो विश्वास कैसा है। पता है कि जब विश्वास परखा जाता है तो उसमें से क्या उत्पन्न होता है? क्या उत्पन्न होता है? कुछ किसी को पता है? जोर से। ओके, ये सिस्टर बोल रही है महिमा, और कोई? जब वो बोल रहे हैं भलाई। अगर विश्वास को जब परखा जाता तो क्या आता है? दोनों भी सही है ना? उसमें और एक बात आप ऐड कर सकते हैं, वो है धीरज, आमीन। जब विश्वास परखा जाता है तो धीरज उत्पन्न होता है। तो धीरज क्या करता है? आपको कंट्रोल करता है, आपको ज्यादा दौड़ने नहीं देता है, आपको यहां दौड़ने नहीं देता है, वहां दौड़ने नहीं देता है, आपको नियंत्रण में रखता है। वो इसलिए नियंत्रण में रखता है कि कहीं आप खुदा से भटक ना जाएं, आमीन। अब्राहम ने अपनी जिंदगी में एक ऐसा क्षण आया था कि वो बस भटकने की देरी पे था। जब उसे 100 साल के 75 साल के बाद जब उसे बेटा मिला, 100 साल के बाद उसको बेटा मिला, है ना, ऐसा, तो उसका प्रेम जो है वो थोड़ा सा कम होने लगा खुदा के प्रति। आपका जीवन का पहला स्थान केवल यीशु होना चाहिए। आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, वो बोलेगा मैं तेरे लिए जान दे दूंगा। आपके बेस्ट माँ बाप हो सकते हैं जिन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन इन सब के ऊपर एक ही होना चाहिए, उसका नाम है यीशु मसीह। जिसके लिए आप जिंदा हैं, जिसके लिए आप जीने जा रहे हैं, जिसके लिए आप मरने के लिए भी तैयार हैं, और पता है जिसके लिए आप दुनिया से यहां आए हैं, मतलब इस दुनिया में आए हैं। आपको पता है किसने भेजा है आपको? जोरदार ताली इनके लिए। किसने भेजा है? प्रभु ने भेजा है। कैसे मालूम प्रभु ने भेजा है? वचन में लिखा हुआ है। भजन संहिता 139 घर बाद में जाके पढ़ लेना, है ना, 14, 15, 16। हालेलुया। हमारे इस दुनिया में आने से पहले, हमारे उत्पत्ति होने से पहले परमेश्वर के जीवन की किताब में लिखा हुआ था आपके बारे में, आमीन। सो आपको जानना है कि मेरा इस दुनिया में आना, मेरा इस दुनिया में जीना और मेरा इस दुनिया में जीवन बिताना और उसके बाद चला जाना केवल यीशु वजह होना चाहिए, आमीन। आपके हालात, आपके दुख, आपके तकलीफें आपको आपके मंजिल से भटकाने नहीं चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी एक ऐसा समय, अभी दौर गुजर रहा है जो बहुत ही हाई फाई जमाना चल रहा है। मेरे भी बच्चे हैं 2,
जो 22 साल का है, मेरी बेटी 21 साल की है, वो भी आप लोग जैसे एज की है ना। कल ही उसका रिजल्ट आया, मेरी बेटी का पास हो गई और बोली मुझे गिफ्ट चाहिए, है ना। सो पास होना भी एक गुनाह हो गया है, गिफ्ट चाहिए। प्रेज गॉड, खुशी बात है कि पास हो गई, है ना। अभी वो लास्ट ईयर में है और जोसेफ जो है मेरा बेटा साउंड इंजीनियरिंग कर रहा है। प्रेज गॉड, अब वो भी 1-2 महीने में, है ना, उसको पूरा कंप्लीट करेगा। लेकिन ये सारी बातें क्यों बता रहा हूं? आप इस एज में खुदा के एक आराधक बनने जा रहे हैं। आपने ये चुना कि मैं यीशु के लिए जीना चाहती हूँ या यीशु के लिए जीना चाहता हूँ, मुझे मेरे यीशु के लिए कुछ करना है। पता है, जब आपने ये निर्णय लिया, मैं देख रहा हूँ कई उनकी एज भी इतनी नहीं है, उनकी एज इस समय, है ना, खेलने कूदने की, लेकिन फिर भी, है ना, आपने ये स्टेप लिया है, ये निर्णय लिया है कि मुझे यीशु के लिए कुछ बनना है। और सबसे बेस्ट अगर आप जो चुना है आपने, वो है आराधक। आमीन। मेरी दुआ रहेगी दिल से आप लोगों के लिए कि आप एक ऐसे आराधक बने, जब भी आप ऐसे मंच पे आए तो सामने का जो माहौल है वो बदल जाए। आमीन। जब भी आप मंच पे आए, आपका एक कदम, ये मेरा पर्सनल ड्रीम है, बता रहा हूं मैं आपको, जब भी ऐसे आप एक ऐसा स्टेप चढ़े स्टेज के ऊपर और ऐसे चलते रहें माइक लेने के लिए, यहां पर चमत्कार शुरू हो जाने चाहिए। आमीन। अंधे देखने चाहिए, लंगड़े चलने चाहिए। है वो कैपेसिटी है? सिर्फ यहीं से आमीन आ रहा है या ऐसा मैंने सुना है, पता नहीं कहां सुना है, कि जो लड़कियां सबसे आगे होती हैं। हालेलुया। मेरी बेटी अक्सर बोलती है, बोलती पापा बाद में लड़के काम नहीं आते हैं, लड़की काम में आएगी, तो मेरी जो भी जरूरत है पूरी करते रहना आप, ऐसा बोलती है वो। मैं बोला ठीक है। ओके, सो आपका ये निर्णय लेना या चुनना, इतनी दूर से यहाँ आना और धूप में इसमें बैठना, ये बताता है कि आप एक ऐसे आराधक बनना चाहते हैं जो खुदा जिसकी तलाश कर रहा है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ओके, अब्राहम के बारे में वापस जाएंगे। अब्राहम जो है वो खुदा का एक सच्चा दास था और खुदा के वचनों पे चलता था। लेकिन जब एक चीज उसके पास आई, उसका अपना खुद का बेटा उसके पास आया, जो कई सालों के बाद उसे मिला, खुदा का और अब्राहम के बीच की दूरियां बढ़ने लग गई। और ऐसा हुआ कि अब्राहम, खुदा ने उसकी परीक्षा ली कि क्या अभी भी, है ना, अब्राहम मुझसे दूर है या मुझसे उतना ही प्यार करता है। क्या खुदा को मालूम नहीं है? सब मालूम है। फिर क्यों ऐसा होने दिया? क्यों अब्राहम को उसने सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलने को बोला पहाड़ पे जाओ और बेटे को वहां पे बलि करो? हालेलुया। क्यों बोला उसको ऐसा? फिर अब्राहम चलो, है ना, निकल भी गया। सबसे बड़ी जो अब्राहम और खुदा के बीच का जो रिश्ता है ना, उसको कोई समझ नहीं सकता है, वो अब्राहम और खुदा ही समझ सकता है। उसी प्रकार का वही रिश्ता, वही रिलेशनशिप जो है, जैसा अब्राहम और खुदा का, वो आपका होना चाहिए। आमीन। तीसरा कोई नहीं आना चाहिए। पिता के दिल में जो भी बात है वो किसी और को बताने के बजाय अगर वो आपको बताने की इच्छा रखता है तो वो एक ही वजह हो सकती है, वो आप दोनों का रिश्ता, आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा है, कितना समय आप उसके साथ बिताते हैं। क्या हर समय आप उसको पूछते हैं, छोटी छोटी बात उसको पूछते हैं? पता है परमेश्वर कभी बोर नहीं होता आपको हर एक सवाल का जवाब देने के लिए, लेकिन कभी कभी हम बोर हो जाते हैं इतना बड़ा बाइबल पढ़ने के लिए। आमीन। आप पानी कैसे पीना है वो पूछो, वो भी बताएगा प्रभु। ग्लास कैसे उठाना है वो पूछो, वो भी बताएगा प्रभु। कभी थकेगा नहीं। पता है क्यों? क्योंकि स्वर्ग में उसके
उसको इस प्रकार से बात करने वाला, इस प्रकार से रिश्ता रखने वाला कोई नहीं है। स्वर्गदूत तो सदियों से हैं, वो लोग अपनी एक पहचान बना कर रखे हैं, लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है स्वर्गदूत के लिए उसने अपनी जान नहीं दी, आपके लिए मेरे लिए जान दी है। उसका जो दिल का जो रिश्ता है वो बहुत करीब का है। आमीन। सो वो आपसे बहुत प्यार करता है, इसलिए वो चाहता है कि आप ऐसे आराधक बने जो खुदा चाहता है इस पृथ्वी के ऊपर करने के लिए, वो आपकी सेवा नहीं कर सकता। इसके लिए वो चाहता है कि आप तैयार रहें, इसके लिए वो चाहता है कि वो आपको वो अभिषेक से भरे, वो सामर्थ से भरे, वो ताकत से भरे, ताकि आप इस दुनिया में जो है हंगामा मचा सकते हैं आप। हालेलुया। जब आप घर पे जाएं तो घर का माहौल बदल जाना चाहिए। आपके अंदर उतनी खुदा ने ये क्या कहते हैं काबिलियत दी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो अब्राहम और खुदा की जो रिश्ता था बहुत ही गहरा रिश्ता था, और उन्होंने क्या किया परखने के लिए कि अब्राहम क्या सच में उसमें पास होता है। और बाइबल कहती है कि अब्राहम ने अपने बेटे को वेदी के ऊपर रखा और उसको मारने के लिए गया, लेकिन क्या होता है वहां पर? कौन हाथ पकड़ लेता है? खुदा हाथ पकड़ लेता है, बोलता है कि अब्राहम अब्राहम इसके ऊपर हाथ नहीं उठाना, मैंने तुझे देख लिया, तेरे प्रेम को देखा है, तेरे विश्वास को देखा है। अगर आप सच्चे आराधक बनना चाहते हैं, आपका जिंदगी का बहुत कुछ महत्वपूर्ण चीज हो सकता है, उस सारी चीजों को वेदी के ऊपर रख दें। जब आप अपना पहला स्थान, आपका बेस्ट चीज जो भी हो सकता है, अगर आप उसको त्यागते हैं, तब खुदा आपके उस नजर में आ सकता है। आमीन। और खुदा उस स्थान पे आ सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक वचन देखेंगे, यूहन्ना 3:16। मुझे लगता है सभी को पता होगा। हालेलुया। जब वचन खत्म हो जाता है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप आमीन बोलें। जोर से बोलिए ना, और जोर से बोलिए ना। अपने बाजू वाले को बोलो, तुम्हारा पता नहीं मेरा कुछ होने वाला है। दोस्ती नहीं क्या आजू बाजू में? बोलो ना जरा, बोलो। नहीं है तो दोस्ती बनाओ। आपको पता है एक ही स्वर्ग में जाने वाले सभी। ओके, फिर से एक बार पढ़ेंगे उनको। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत काल का जीवन पाए। कितने लोगों ने पाया है? कुछ लोगों ने नहीं पाया है। ये अनंत काल का जीवन खुदा ने आपको दिया क्यों, इसके पर थोड़ा सा मनन करेंगे। सबसे पहले जितने भी भविष्यवक्ता हैं वो यहां पे खत्म हो जाएगी, जितने भी प्रचारक प्रचार करते हैं वो यहां खत्म हो जाएगी, जितने को चंगाई का वरदान है वो यहीं तक सीमित है। किसी को भविष्यवाणी का, किसी को अन्य भाषा बोलने का, किसी को पास्टर का, किसी को लीडरशिप ट्रेनिंग करने का, ये सारी जो चीजें हैं वो सब यहां पर एक समय में खत्म हो जाएगी। लेकिन एक वरदान है, या एक ऐसा कॉल है, या एक ऐसी बुलाहट है जिसको वो अनंत काल तक खुदा इस्तेमाल करेगा, और वो है आराधना का। हालेलुया। आराधक कभी नहीं मरेंगे। आमीन। आराधना कभी खत्म नहीं होगी। जो खुदा ने आपको बुलाया है, यहां इफिसियों में 4 अध्याय 1 वचन में ऐसा लिखा है, जिस बुलाहट में तुम बुलाए गए हो उसमें बने रहो। यहां वहां घूमना नहीं। अगर वो गीत अच्छा गाता है, मुझे उसके जैसा बनना है, बिल्कुल भी नहीं बनना। अगर वो गीत अच्छा लिखता है, मुझे उसके जैसा लिखना है, बिल्कुल मत लिखना। अगर वो कीबोर्ड अच्छा बजाता है, मुझे कीबोर्ड बजाना है, बिल्कुल नहीं करना। मुझे कीबोर्ड बजाना नहीं आता है, लेकिन मैं अच्छे प्रभु की दया से मैं अच्छा गा लेता हूं, तो मैं मार्क का जगह नहीं ले सकता हूं, है ना। मुझे जो दिया गया है, मुझे उसमें विश्वास योग्य रहना। हालेलुया। हाँ, अगर खुदा ने आपको बुलाया है, आप कीबोर्ड भी बजाओ, गाना भी गाओ,
गिटार भी बजाओ, बोलते हैं ना मल्टी, क्या बोलते हैं उसको, मल्टीटास्क, मल्टी टैलेंट, है ना। कभी कभी वो मल्टी में ना पूरा जिंदगी पलटी हो जाता है ना। तो अच्छा है पहले एक में जो है उसमें विश्वास योग्य रहे, ठीक है। जो एक दिया है उसको थोड़ा सा अच्छे से मजबूत करो, एटलीस्ट बाकी सब डूब भी गए तो ये तो बचाएगा। हालेलुया। कितने लोग गीत लिखते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं भी लिखता हूं थोड़ा बहुत, प्रभु की दया से। किसी ने लिखा है, कुछ गीत लिखा है किसी ने? कितने लोगों ने लिखा है? एक ने लिखा है, 2 3 4 5। ओके, आप आ सकते हैं, थोड़ा गुनगुना सकते हैं वो क्या लिखा है आपने? Jesus, oh Jesus, there is no one like you on the earth. Jesus, oh Jesus, there is no one like you on the earth. यीशु, ओ यीशु, तेरे जैसा नहीं कोई इस धरती पर। इसको बोलते हैं मल्टी टैलेंट। हिंदी भी गाता है, इंग्लिश भी गाता है। वेरी गुड, बैठ सकते हैं। यस। सबको जय मसीह की। जब मैं प्रार्थना कर रहा था एक समय और खुदा ने कुछ शब्द दिए, मैंने लिखे हैं। यीशु नाम में है जीवन समाया, यीशु नाम मैंने जग में कमाया, यीशु नाम मैंने जीवन समाया, यीशु नाम मैंने जग में कमाया। मेरे दुखो दर्द सब ले जाएगा, यीशु दा कलाम लेके आए हैं, आए हैं, यीशु दा सलाम लेके आए हैं। यीशु ही है अब मुझ में समाया, उसका ही प्यार है सबसे निहारा। यीशु ही है अब मुझ में समाया, उसका ही प्यार है सबसे निहारा। मेरे आंसुओं को पोंछ डालेगा, यीशु दा सलाम लेके आए हैं, आए हैं, यीशु दा सलाम लेके आए हैं। वेरी गुड। सबको जय मसीह की। जैसे कि लास्ट में हमारे चर्च में अंत के दिनों के बारे में बता रहा था, तो उस बात को मैं बोला प्रभु इस बात में मुझे गीत को चाहिए, तो उसने कहा कि मैं देता हूँ। ये गीत ऐसा है, मेरा यीशु आ रहा है, मेरा यीशु आ रहा है, स्वर्गदूतों की सेना में मेरा यीशु आ रहा है। हर आँख उसको देखेगी, हर घुटना टिकेगा, हर आँख उसको देखेगी, हर घुटना टिकेगा, और हर जुबान कहेगी मेरा यीशु आ रहा है, मेरा यीशु आ रहा है, स्वर्गदूतों की सेना में मेरा यीशु आ रहा है। प्रेज गॉड। क्या ताली अच्छी बज सकती है? जब आप वर्शिप करोगे ना यहाँ पर आकर, जब आपको समय देगा, मौका देगा, तो आप भी यही बोलते रहोगे, ताली बजाओ, जोर से आमीन बोलो, जोर से चिल्लाओ,
है ना। जब रिस्पांस नहीं आता है ना, तो वो जो वर्शिप लीड करता है ना, फिर वो सोचता है कुछ कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है ना। तो उसके लिए मैं एक सलाह देना चाहूंगा आपको, कभी भी क्राउड को देखकर वर्शिप लीड नहीं करना। आमीन बोलते हैं ना, वो दिमाग में बैठ जाता था। कितने लोगों को दिमाग में लिखना आता है? एक दो। कैसे लिखते हैं भाई आप दिमाग? हाँ, अभी तो हाथ उठाया कुछ लोग। याद रखें आप। मैं और एक अच्छा पेन देता हूं आपको मैं, आमीन बोलो, लिख जाएगा ऑटोमेटिक। हालेलुया। इससे अच्छा इसका इंक पता है कभी खत्म भी नहीं होता है, उधर से ऑलरेडी भर के आया पूरा। आमीन। जब भी आप वर्शिप करो तो क्राउड को देख के कभी वर्शिप नहीं करना। आमीन, हालेलुया। और जब भी आप क्राउड को देख के वर्शिप करोगे, ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं ना, सिद्धांत है। आप इसको प्रिंसिपल बोल सकते हो, टीचर बोल सकते हो, जो भी बोल सकते हो, है ना। छोटी छोटी प्रिंसिपल्स हैं, है ना। आप उसको अपने लाइफ में रखिए। कभी भी चर्च को या क्राउड को देखकर कभी भी वर्शिप लीड नहीं करना। लेकिन आपके वर्शिप के जरिए जो आपका आत्मा लीड कर रहा है, आपको ले जा रहा है, वो पूरी भीड़ वहां आ जानी चाहिए। आमीन। और ऐसा होना चाहिए कि स्वर्ग नीचे आ जाना चाहिए, और जितनी भी भीड़ वहां पर है वो सारे के सारे उस स्वर्ग के माहौल में गुम हो जाना चाहिए। आमीन। ये कब आएगा? आप स्वर्ग को नीचे कैसे ला सकते हैं? कोई रस्सी तो नहीं ऐसे पकड़ ले नीचे आ गया, है ना। जब तक आपका रिश्ता यीशु के साथ गहरा नहीं होता है, तब तक वो स्वर्ग नीचे नहीं आएगा। उस रिश्ते को गहरा करने के लिए, उस स्वर्ग को नीचे लाने की जो ताकत को पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रोज यीशु के साथ संगति करना पड़ेगा। आपको पता है कि लोग सुबह उठने से, जैसे ही उठते हैं, सबसे पहला नजर कहां जाती है? बाइबल साइड में रहेगा, लेकिन मोबाइल, है ना। और रात को सोने से पहले उनको ये पूरी रीति से उनको आश्वासन होना चाहिए कि भाई बैटरी फुल है या नहीं। वो बाइबल फुल रहे या ना रहे, लेकिन बैटरी फुल होनी चाहिए। एक भी अगर पॉइंट कम रहा, रात को चार्ज पे लगा देंगे। फेसबुक पे फोटो डालते हैं, ये डालते हैं, फोटो पे नजर कम, वो लाइक पे पहला नजर जाता है, कितना लाइक आया है। बोलो, मैं, जोर से बोलिए ना, एक आराधक हूं। आमीन। मैं यीशु के लिए चुना गया हूं। इसलिए अभी वचन हमने पढ़ा यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। इसका मतलब उसका खुद का अपना बेटा था, यानी कि उस बेटे के अलावा कुछ नहीं था, उसने वो सब जब दे सकता है, तो आपका जो अपना बेस्ट से बेस्ट है, आप क्या यीशु को नहीं दे सकते हैं? हाँ या ना? तो क्या दे सकते हैं? आपका बेस्ट क्या है इस समय में? आपका बेस्ट क्या है? पूछूंगा नहीं मैं। ओके। सबसे पहले आराधना, थोड़ा इको कम कम, आराधना के लिए बुलाया जाना। आमीन। पहला पॉइंट आज हम देखें, और बहुत सारी बातें मैं धीरे धीरे जो है ना, मैं थोड़ा स्लो जाता हूं, मैं फास्ट नहीं जा रहा हूं मैं, है ना, क्योंकि अभी फास्ट ट्रेन से आया वीटी से, तो थोड़ा स्लो जाएंगे हम लोग। भजन संहिता भजन संहिता उसका 8वां अध्याय 10वां वचन पढ़ेंगे।
अब पहला वचन पढ़ेंगे, 8वां अध्याय पहला वचन। एक काम कीजिए, आप लिखिए, फिर मैं बाद में बोलता हूं। भजन संहिता 8वां अध्याय पहला वचन, भजन संहिता उसका 29 अध्याय दूसरा वचन, भजन संहिता 95:6, भजन संहिता 99:5। जितने मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं इसका मतलब हिंदी में नहीं आता मुझे, ये याद रखें। 99 हिंदी में क्या है मार्क? हाँ, जो मार्क ने बोला वही। यूहन्ना 4 चौथा अध्याय 21 से 24। ठीक है, ये आराधकों को बुलाया जाना, ये सारे वचन उसके ऊपर है। आप घर पे जाके बाद में जो है मनन कर सकते हैं। पहला वचन था भजन संहिता 8वां अध्याय पहला वचन, उसके बाद भजन संहिता 29 अध्याय 29 वर्स 2, 95:6 Psalm 99:5, John 4:21-24। ओके, दूसरा है वजह क्या है हमें आराधना में बुलाने का, उसका वचन लिख लें, फिर हम लोग बाद में धीरे से हम लोग देख सकते हैं। व्यवस्था विवरण 12 अध्याय 5 से 7 पढ़ेंगे। पढ़ेंगे नहीं, मैं आपको बता रहा हूं वचन। व्यवस्था विवरण 12वां अध्याय 5 से 7। फिलिप की किताब फिलिपियंस चैप्टर 2 9-11, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 8, रेवलेशन चैप्टर 5 वर्स 9, फिर रेवलेशन चैप्टर 4 वर्स 11। अच्छा स्लो है। जेम्स चैप्टर 4 वर्स 8, रेवलेशन chapter 5 verse 9, again Revelation chapter 4 verse 11, ओके। तीसरा पॉइंट जो है उदाहरण, हमारे लिए कुछ लोग उदाहरण है बाइबल में, हम उसको देखेंगे। एक्सोडस निर्गमन चैप्टर 33 9-10, Exodus 33 9-10, Psalm 100 verse 4, Romans chapter 12 verse 1 and 2, और चौथा पॉइंट जो है आराधना के गाने के द्वारा आराधना करना। एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 20 and 21, Psalms chapter 59 verse 16, Psalms 63 verse 3 and 4, Psalms 66 verse 4, Psalms 150 पूरा अध्याय। ओके, लिख लिया? लास्ट कौन सा रिपीट करना है? एक्सोडस 15 वर्स 20-21, Psalms 59 verse 16, Psalm 63 verse 3 and 4, Psalm 66 verse 4, Psalms 150 पूरा अध्याय पढ़ना है, फुल चैप्टर। बस इतना है। हालेलुया। ओके, किताब बंद करेंगे थोड़ी देर के लिए। एक गीत मैं आपको सुनाना चाहूंगा। हाल ही में एक गीत लिखा था कुछ महीने पहले। ये प्रॉब्लम है थोड़ा सा। मेरी दुआ रहेगी आप सभी को अच्छा कीबोर्ड आए, अच्छा गिटार प्ले करें, आप अच्छे गीत गाएं, आप
पृथ्वी के सृजनहार, आसमां के चित्रकार, यहोवा तुमको प्रणाम, यहोवा तुमको प्रणाम। पृथ्वी के सृजनहार, आसमां के चित्रकार, पृथ्वी के सृजनहार, आसमां के चित्रकार, यहोवा तुमको प्रणाम, यहोवा तुमको प्रणाम। हालेलुया। ये गीत कुछ महीने पहले लिखा था कि जब हम लोग गाड़ी में जा रहे थे मार्क और हम थे, तो उस समय में प्रभु ने एक गीत दिया। और एक गीत है, मार्क थोड़ा ऊपर आ जाएंगे। ऊपर नीचे करने से ना जिंदगी अच्छी लगती है। आपकी भी जिंदगी में जब ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आए तो प्रभु को धन्यवाद देना। आमीन। खूबसूरत है मसीह तू, किस कलमदम से लिखूं तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूं, खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू, किस कलमदम से लिखूं तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूं, खूबसूरत है मसीह तू। कर सके बयां न फरिश्ते तेरी मोहब्बत का, कर सके बयां न फरिश्ते तेरी मोहब्बत का। मैं हूँ माटी पल दो पल का, मैं हूँ माटी पल दो पल का, मैं कहूँ तो कैसे कहूँ तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो
खूबसूरत है मसीह तू। आप गा सकते हैं मेरे साथ, गाएंगे? ओके। खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू, किसका लमदम से लिखो तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहो खूबसूरत, खूबसूरत, खूबसूरत। आमीन। क्यों ना उस जिन्होंने ये गीत लाया उनके लिए ताली बजाएं। पता नहीं वो है या नहीं है, खुदा के पास है, पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लिखा उन्होंने। हालेलुया। ओके, आगे कुछ बातों को देखेंगे। यस प्लीज, थैंक यू सो मच। प्रभु बहुत आशीष दे। ओके, कोई पढ़ सकते हैं भजन संहिता 8वां अध्याय पहला वचन? हिंदी में कोई पढ़े, अच्छा होगा। हे यहोवा हमारे प्रभु, हाँ तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। हाँ, तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। आमीन, हालेलुया। फिर से एक बार मार्क पढ़ेंगे जरा। हे यहोवा हमारे प्रभु, हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। क्या ही प्रतापमय है। तूने तूने अपना वैभव अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। स्वर्ग पर दिखाया है। इस वचन को मैं आपके सामने एक चैलेंज के रूप में रखना चाहता हूं। बीच में लंच के बाद मैं चाहता हूं कि आप में से जो लोग ये आपको लगता है कि आपको गीत लिखने का वरदान है, इस वचन को लीजिए और उसका एक धुन बनाइए, और लंच के ब्रेक के बाद जब वापस हम मिलेंगे, मैं चाहता हूं आप एक अच्छी धुन के साथ यहां आए। लिख सकते हैं आप, धुन बना सकते हैं? कुछ लोगों ने हाथ उठाया था पहले, है ना? धुन बनाए, होली स्पिरिट से मांगे, पवित्र आत्मा से मांगे, वो आपको अगुवाई करेगा आपको लिखने में, ताकि आप इसकी एक अच्छी धुन बनाएं। हालेलुया। ओके, आखिरी बात बोलकर हम खत्म करेंगे। ओके, कितने लोग विश्वास करते हैं कि आपका जीवन परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? आमीन। ओके, कितने लोग विश्वास करते हैं कि आपके जरिए पूरी दुनिया स्वर्ग जा सकती है? आमीन कम दिखाई दिया, सुनाई दिया। कितने लोग विश्वास करते हैं आपके एक पैर रखने से समुद्र 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा? आमीन बोला है इतने जोर से ना, ट्राई करना। बीच में कहीं है समुद्र यहाँ? ओके, गुड। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आपके प्रार्थना से बारिश आ सकती है? कितने लोग विश्वास करते हैं कि आपके कुछ ऐसा बोलने से यीशु सुन लेता है? हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आपके जुबान पे सामर्थ्य है, आप जो बोलोगे वो होगा, आप जो मांगोगे वो होगा, आप जो भी दरवाजा खटखटाओगे खुल जाएगा, आप जो इच्छा रखोगे वो यीशु देगा, आप जिसकी भी सर पे हाथ रखें उसकी जिंदगी बदल जाएगी। आमीन बोलते रहना। आप किसके भी घर पे चले जाएं वो घर बदल जाएगा। आप जिस घर से निकलने के बाद वो घर बदल जाएगा। किसी ने ऐसा कहा है, मुझे नहीं मालूम कहां तक सच है, बोलता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जाने से शांति मिलती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके घर से निकल जाने के बाद शांति आती है। लेकिन प्रेज गॉड, आप ऐसे हैं कि जाने के बाद शांति आएगी। खुद के भरोसा नहीं है? जोर से आमीन बोलिए ना। हालेलुया। और बाइबल कहती है खुदा ने हमें अद्भुत रीति से हमें रचा है और बनाया है। ओके, एक सवाल आपके सामने रखकर फिर हम लोग खत्म करेंगे। क्यों परमेश्वर ने आदम और हवा को आदन की वाटिका से निकाला?
हाँ, कोई भी एक बोलो ना। परमेश्वर के विरोध में पाप किया था, यहां से कोई? उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। और कोई कुछ? ये भाई बोल रहे हैं पश्चाताप नहीं किया उन्होंने। और कोई? हाँ, ये बता रहे हैं कि उन्होंने खुदा की आज्ञा को नहीं माना। और कोई कुछ? उसका आंसर बाइबल में ही है। मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। आगे, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। आगे, इसीलिए, एक मिनट बोलिए, इसीलिए। किस लिए? इसीलिए। लेकिन किस लिए? उसका पहला वचन क्या पढ़ा हमने? कि कहीं वो जीवन के वृक्ष का फल का जो पेड़ का जो फल है उसको खा ना ले, इसीलिए परमेश्वर ने आगे आदन की वाटिका में से निकाल दिया। क्यों निकाला आदन की वाटिका में से? इसलिए निकाला क्योंकि जीवन का जो वृक्ष का जो फल था उसको कहीं खा ना ले। क्या परमेश्वर ने उनको माफ नहीं किया था? कहां माफ किया था? आदन की वाटिका के अंदर माफ किया या वाटिका के बाहर माफ किया? जल्दी बोलिए। आप बोलेंगे पास्टर ये हम लोग आराधना के बारे में सीख रहे हैं। शुरुआत तो सीखना चाहिए ना, फाउंडेशन अच्छा होगा तो बिल्डिंग खड़ी रहेगी। आप बोलिए ना, क्यों वो है ना निकाल दिया, या सॉरी कहां उनको माफ किया? आदन की वाटिका के अंदर या आदन की वाटिका के बाहर? बोलो, हम वहां नहीं थे। हालेलुया। अरे तुम वहां नहीं थे लेकिन बाइबल वहां थी, बाइबल में लिखा है। हालेलुया। वहीं पे परमेश्वर ने क्या किया? एक मेमने को काटा और उसका चमड़ा निकालकर उनके वस्त्र को, उनके नंगेपन को ढाका, यानी कि उनको माफ कर दिया। जब खोया पुत्र जब आया था लौटकर, तो पिता ने क्या किया? उसको नहलाया, धुलाया, नए कपड़े उसको पहनाए। कहां पहनाया? उस गांव में जहां पर वो गरीब हो गया था, कंगाल हो गया था, वहां पहनाया या उसके घर पे पहनाया? घर पे पहनाया। उसी प्रकार से आदन की वाटिका के अंदर ही खुदा ने उसको माफ किया। आज भी हमारी माफी जो है, हमारी जो क्षमा है, यीशु मसीह के अंदर मिलती है, उसके अनुग्रह में मिलती है। हालेलुया। उसके बाद खुदा क्या करता है? हमें अपनी जिंदगी जीने के लिए छोड़ता है। हालेलुया। जब आप अपनी जिंदगी जीने के लिए आदन की वाटिका के बाहर आते हैं, आपको याद रखना है भेजा किसने है। हालेलुया। अगर आपके जहन में ये आप कभी ना भूलें कि मुझे भेजा किसने बाहर, तो आप हमेशा यीशु के साथ जुड़े रहेंगे। आमीन। उसके लिए एक अच्छा आराधक बनेंगे, उसके लिए एक सच्चा आराधक बनेंगे, जो जैसा वचन में लिखा यूहन्ना 4:23 में कि परमेश्वर आज भी ढूंढ रहा है। क्यों ढूंढ रहा है परमेश्वर? क्या परमेश्वर बना नहीं सकता आराधकों को? जोर से बोलिए ना। बना सकता है, लेकिन परमेश्वर वो आप लोगों में ढूंढ रहा है। क्या आप वो आराधक बनना चाहेंगे? कैसे आराधक बनना चाहेंगे? एक ऐसे आराधक जो यीशु को खुश करे। यीशु को अच्छा लगना चाहिए। लोगों को क्या अच्छा? कभी कभी लोग बोलते हैं पास्टर आज बहुत अच्छी आराधना की। मन में बोलता हूं, सामने तो बोलने से जरा बुरा लगेगा बेचारे को, क्योंकि तारीफ कर रहा है और नेक्स्ट टाइम कभी तारीफ नहीं करेगा। और इंसान की खासियत यह है कि उनको तारीफ बहुत अच्छी लगती है। और जब तक अगर आप भी गाकर आएंगे ना, कोई नहीं बोला ना, वो घर पहुंचे तक किसी ना किसी को पूछ लेंगे, भाई आज कैसा रहा मेरा आराधना, आज कैसा हो गया मेरा, है या नहीं? है ना? तो
जब लोग बोलते हैं तो आपको बोलना है कि सारा महिमा यीशु को। आपने किस उसके लिए नहीं किया है, किसके लिए किया है? यीशु के लिए किया है। आमीन। ये छोटी छोटी बातें हैं, आप अपनी जिंदगी में ध्यान में रखें। ये छोटी छोटी बातें हैं जिसके जरिए आप खुदा और भी आपको लेके जाएगा। यही लोग हैं जो आपको ऊंचा चढ़ाएंगे। क्या गाया, क्या आवाज थी, है ना। मैं तो, है ना, ऐसा लग रहा था मैं स्वर्ग में थी या मैं स्वर्ग में था। मैं तो ऐसा देख रहा था कि ना यीशु मसीह मेरे बाजू में खड़े हैं सफेद कपड़े में। ऐसे भी लोग देखते हैं आराधना में, गलत नहीं है, लेकिन ये तारीफें आपको ट्रैक से भटका सकती हैं। सो अपने आप को कंट्रोल में रखना, तारीफें आपके ऊपर हावी मत होने देना। आमीन। बहुत वाह वाह करेंगे, यीशु मसीह को वाह वाह किया, होसन्ना के नारे लगाए, बाद में उन्हीं लोगों ने जिन्होंने नारे लगाया उसको क्रूस पे भी चढ़ा दिया। समझ रहे हैं आप? सो यीशु मसीह उस नारे के पीछे नहीं गया। यीशु मसीह सिर्फ खुदा के आज्ञाओं, उसके पिता का जो संदेश या वचन था, उसकी जो विजन था, उसको पूरा किया। आपको भी अपना विजन पूरा करना है जो खुदा ने आपको दिया है। आमीन। प्रार्थना करेंगे। थैंक यू फादर, लव यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु इन तमाम लोगों के लिए। यीशु मसीह, ये आपके अनमोल और चुने हुए लोग हैं प्रभु जी। प्रभु, इनका जीवन अनमोल है पिता। जैसे पिता वे आपके राज्य की खोज कर रहे हैं, जैसे वे बढ़ रहे हैं पिता परमेश्वर, यीशु नाजरत के नाम से उन्हें हर एक बातों में अगुवाई करना, उन्हें सिखाना, उनकी मदद करना, ताकि पिता वे केवल अच्छे आराधक नहीं लेकिन सच्चे आराधक बने पिता परमेश्वर। ताकि उनकी जिंदगी के जरिए पिता कई लोगों की जो जिंदगी बिखरी हुई है उनकी जिंदगी संवर जाए पिता परमेश्वर। इनके गीतों के जरिए, इनकी आराधना के जरिए दुष्ट आत्माएं निकल जाएं पिता। अंधे देखने लगे प्रभु, लंगड़े चलने लगे पिता परमेश्वर, गूंगे पिता परमेश्वर बोलने लगे पिता, बहरे सुनने लगे पिता। यहां तक कि इनकी आराधनाओं के जरिए पिता मरा हुआ आदमी जिंदा हो जाए। यीशु, ऐसी मेरी प्रार्थना है पिता प्रभु जी। जब वे गाएं तो खुदा स्वर्ग के साथ गाएं पिता प्रभु जी। जब वे गाएं तो पिता तेरी उपस्थिति में रहकर गाएं पिता प्रभु जी। ऐसी ताकत, ऐसा अभिषेक से उन्हें भर देना पिता प्रभु जी। और प्रभु, मैं विश्वास करता हूं प्रभु, आप ऐसा करने जा रहे हैं अपने लोगों के साथ। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।